सरारंजन है जो मैं देख रहा हूँ वो प्राइमरी फेज की समस्याओं से जूझ रहा है। हालांकि आज़ादी के इतने साल के बाद ये मंत्री थे लगातार सरकार में, तो होनी चाहिए कि अब सेकेंडरी चीज़ों पर हम लोग को ध्यान फोकस करना चाहिए। तो बहुत दुख है कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी हम प्राइमरी चीज़ों पर पानी नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। इलाज कहाँ कराबे छी? कोई आदमी बीमार हो जाए तो इलाज कहाँ कराबे छी? समस्तीपुर में कौन प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकार पैसा लागे होते 650 करोड़ के लागत का यहाँ नरघोगी मेडिकल कॉलेज बना के खड़ा है। अब इस बात सोच के देखिए कि 650 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बन के खड़ा है और वहाँ इलाज व्यवस्था नहीं है। 4 करोड़ रुपया मिलता है। अब 4-5 करोड़ रुपया में 15 साल में कर दीजिए 15-75 करोड़ 50 करोड़ रख लीजिए। 50 करोड़ में गाँव का अगर हिस्सा 5 लाख ही हुआ तो 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया अभी तक खर्च नहीं हुआ। बेसिक वो विधायक एक विधायक रह क्या कर सकते थे इस बात पर आई। उनके औरा पर मत जाइए कि वो मंत्री है संतरी है या कुछ भी लेकर लोगों के बीच जा रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ, की समस्या को साझा कर रहा हूँ। हालात तो ये है कि जब हमने समस्या उठाना शुरू किया है पानी की समस्या दूर होने लगी है। कहीं कहीं समस्या मंत्री जी जो हैं विधायक विजय कुमार चौधरी जी वो नहीं आते हैं। कभी नहीं कोई काम हो उनसे कोई काम पड़ जाए तो करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, कोई काम नहीं करते। हम लोग तो पहचानते नहीं। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के युवा चेहरा कद्दावर नेता कुणाल जी लगातार सरारंजन में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और गांव-गांव गली-गली जाके लोगों की समस्या को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार ये संभावित उम्मीदवार भी हैं। कौन सा क्षेत्र है भैया ये? सरारंजन विधानसभा है, बरबट्टा गाँव में। बरबट्टा है ना। तो क्या इतनी महिलाएं जमा है, क्या बातचीत हो रही है? क्या समस्याएं हैं, कहाँ क्या दिक्कत है और समस्या है तो उसका समाधान क्या होगा। एक तो यह है कि आप पटना या दिल्ली में एसी कमरे में बैठकर किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो और महिलाएं जो है बहुत मतलब जागरूक हैं। आप डिस्कस कीजिए, आपको बताएंगे कि भाई ये समस्या है और उसका क्या समाधान है। पानी है तो पानी क्यों नहीं आ रहा है। अब इन्होंने बताया कि पानी जहाँ भी सबमर्सिबल गाड़ा गया है वो नीचे गाड़ा गया है। अगर वो ऊंचाई पर होता तो पानी आसानी से सर्कुलेट होता। ये इनमें से किसी महिला ने बोला है। तो इस तरह का चीज़ है कि क्या समस्या है उसका क्या समाधान है, इसके लिए हम लोगों से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। यहाँ के जो विधायक है 3 बार से जीत के गए हैं, मंत्री जी हैं विजय कुमार चौधरी जी, जल संसाधन ही तो मंत्री हैं, फ्री पानी की समस्या यहाँ। देखिए जल संसाधन विभाग का दायित्व नहीं है कि पानी की आपूर्ति करे, पीएचईडी डिपार्टमेंट का है या पंचायती राज विभाग का है। लेकिन हाँ एक वो की फैक्टर ये है कि जो हमारी 5 नदियाँ थी, पांचों नदियाँ सूख गई हैं। 5 नदियाँ थी, 5 नदियाँ सूख गई, जबकि ये जल संसाधन मंत्री हैं। इनके रहते हुए नदियाँ सूख गई है, ये उनकी जवाबदेही थी। और नदी सूखने का असर ये हुआ है कि वाटर लेवल नीचे चला गया, नीचे कम चला गया। अब क्या है कि आसपास अगर पानी जमा होता है तो वाटर लेवल रिचार्ज होता हो जाता। अगर 30 फीट 40 फीट पर होता तो 5000 10,000 में सब चापाकल गरवा लेता। क्योंकि वाटर लेवल 250 300 350 फीट चला गया है। उसको गरवाने के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपया चाहिए। ये कहाँ से, इसमें से एक भी आपको दिख रही है महिला की 1.5 लाख रुपया कहीं से लाके वो गरवा सकती है। और बड़ी समस्या है, सिर्फ पानी की समस्या नहीं है, हर सेक्टर की समस्या है, हर जगह समस्या है। हर सेक्टर में हर जगह समस्या है। और भी लगातार आप चूंकि अपने जो है सरारंजन बचाओ यात्रा भी किया था, कहाँ क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं यदि आपको मौका मिलता, चूंकि आप भी कैंडिडेट के तौर पे समेत कैंडिडेट हैं, तो क्या दिख रहा है आपको, कहाँ क्या मेजर फैक्टर है? देखिए अभी जो सरारंजन है जो मैं देख रहा हूँ वो प्राइमरी फेज की समस्याओं से जूझ रहा है। हालांकि आज़ादी के इतने साल के बाद ये मंत्री थे लगातार सरकार में, तो होनी चाहिए कि अब सेकेंडरी चीज़ों पर हम लोग को ध्यान फोकस करना चाहिए। तो बहुत दुख है कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी हम प्राइमरी चीज़ों पर पानी नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, इलाज नहीं हो रहा। अच्छा आप लोग अहाँ इलाज कहाँ कराबै छी? कोई आदमी बीमार हो जाए तो इलाज कहाँ कराबै छी? समस्तीपुर में कौन प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकार पैसा लागे होते। अब आप देख लीजिए, ये रेंडमली महिला बोली है, कौन है क्या है मैं नहीं जानता हूँ, तो बोली है वो। और 650 करोड़ के लागत का यहाँ नरघोगी मेडिकल कॉलेज बना के खड़ा है। अब इस बात को सोच के देखिए कि 650 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बन के खड़ा है और वहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं है, दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। जब ने हम हंगामा किया तो 2-3 बीमारियों का इलाज शुरू वहाँ हुआ है। ये कितना दुख है। जो उसका हस्बैंड कमा रहा होगा या देवर कमा रहा होगा या बेटा कमा रहा होगा, वो इलाज में खर्च हो जाता है। कहाँ से पानी का व्यवस्था करने के लिए अगर 1.5 लाख रुपया होगा तो उसको फिर प्राइवेट बैंकिंग से लोन लेना पड़ेगा। अब लोन लेके किस्त चुकाना होगा, कौन 1.5 लाख रुपया कहाँ से चुका पाएगी? इसके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है। तो ये सबसे बेसिक समस्या है जो सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि अगर ये बेसिक समस्याएं इनकी दूर हो जाएंगी। आप देखिए जितनी भी महिलाएं देख रहे हैं ना, सब आयरन डिफिशियंसी से शिकार है। एक भी महिला स्वस्थ नहीं है। देखिए वो बच्ची है, छोटी बच्ची है, वो स्वस्थ नहीं है।
आप देख लीजिए इन चीजों को, है ना। अब देख लीजिए स्वस्थ नहीं है वो, देखने के लिए सब स्वस्थ लग रही हैं। पानी आयरन की कमी है, पानी की समस्या है, पानी में मिनरल्स नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं से महिलाएं जूझ रही हैं। तो ये बेसिक चीज़ है, जो अगर बेसिक इनकी ज़रूरत है वो पूरी हो जाए तो इनके पास जो पैसा एक्स्ट्रा होगा उसका इस्तेमाल कहीं और किया जा सकता है, ये अपनी बेहतरी के लिए कर सकते हैं। देखिए कोई सरकार सबको सुविधा नहीं दे सकती है, अगर इनके पास पैसा होता तो ये पानी मांगने के लिए कहीं नहीं जाते, ये घर जो है ये इन्वेस्टर्स नहीं होता अगर इनके पास पैसा होता। तो हकीकत ये है कि इनके पास पैसा नहीं है, तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अगर इनका आर्थिक स्थिति ठीक होता तो न सरकार से पानी मांगते, न वो भोजन मांगते, कुछ भी नहीं मांगते। इनके पास नहीं है, इसलिए ये सरकार से की जो रोजगार की समस्या 15 साल से बताइए कितने लोग को रोजगार मिला। अच्छी बताबू वहाँ सुनो, चाची सुनो, बदमाशी नहीं करत है, होशियार आदमी होकर बदमाशी नहीं करत। ये बताबत तू सच सच बोलिए, झूठ नहीं बोले के, रोइया नहीं जा रहे, सच सच बोलिए। ये बोला तोहर बेटा होतुन, तोहर देवर होतुन, दुल्हा होतुन, ससुर होतुन, चाहे पप्पा होतुन, कोई आदमी, कितने आदमी के यहाँ रोजगार मिल रहा है, विधायक जी, MP सब, सच बोलिए, झूठ नहीं। सब काम करते हैं, महाराष्ट्र काम रहे दुहाली बाहर सब बाहर काम करते हैं, सब वही दुहाली में काम करते हैं, सब करे। आप लोग किस समाज के लोग हैं जनरली यहाँ पे? किस समाज के लोग हैं? यह समाज के इतने ज्यादा बहुल क्षेत्र। देखिए यादव की बात नहीं हम कहेंगे आपको, हम कहेंगे हर जाति में। आप सवर्ण में चले जाइए ना, वहाँ भी यही स्थिति है। आप अनुसूचित जाति में चले जाइए ना, वहाँ भी यही स्थिति है। सब जगह लमसम यही स्थिति है। और ये मेजर इशू है कि अगर लोगों के पास पैसा होता तो न कोई पानी मांगने के लिए जाता, न राशन कार्ड मंगवाने के लिए जाता, न 1.5 लाख रुपया इंदिरा आवास के लिए मांगता। तो इनके पास जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, नंबर 1। और दूसरा, उसके बाद जो बेसिक नीड है, बेसिक जरूरत है, वो मुहैया नहीं किया जा रहा है, तो समस्याएं और भी बड़ी हो जाती हैं इनके लिए। रोजगार तो मेजर प्रॉब्लम है, वो तो सरकार लेवल पे ठीक ठाक हो पाएगी। एक विधायक के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, आप सरकार के लेवल में कह रहे हैं, तो विधायक क्या हो, सरकार किसको कहते हैं? विधायक क्या है? अब सवाल है कि क्या विधानसभा में हमारे प्रतिनिधि हैं कितनी बार इस समस्या को रखा, या प्राइवेट सेक्टर की कितनी कंपनियों के साथ बातचीत करके उनकी कंपनी को या फैक्ट्री को सरारंजन में उन्होंने लगवाया, या सरारंजन में जो नरघोगी मेडिकल कॉलेज बना या इंजीनियरिंग कॉलेज बना, तो इसमें से कितने लोगों के पति को या बेटे को नौकरी दी गई बिना पैसे की, बिना घूस की। तो बात है, ये बात कह के आप नहीं भाग सकते कि सरकार की व्यवस्था है। अगर सरकार की व्यवस्था है तो माननीय विधायक को कहना चाहिए कि सरकार उनकी बात नहीं सुनती है, उनको कहना चाहिए। तो बेहद विजय कुमार चौधरी जी बेहद करीबी है नीतीश कुमार के, मतलब उनके साथ साथी जहाँ जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, तो उनको कहना चाहिए कि सरकार उनकी बात नहीं सुनती है। अगर बात सुनती तो इस तरह की समस्याएं नहीं आती जो ये महिलाएं बता रही हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कल मैं था एक आयोजन में गंगापुर में, वहाँ एक लड़की 11th की थी, उस उम्र की लड़की होगी, और मैंने पूछा किस क्लास में पढ़ती हो, वो बोली 11th में। तो मैंने पूछा किस सब्जेक्ट से, बोली आर्ट्स से। मैंने कहा कि साइंस पढ़ने में मन नहीं लगता था, वो बोली कि नहीं मन लगता था। कौन सा साइंस से मन लगता था? फिजिक्स में। तो मैंने कहा फिजिक्स क्यों नहीं लिया? तो रोने लगी लड़की और बोली मेरे पापा के पास पैसा नहीं था, और अगर साइंस लेते तो हमको प्राइवेट कोचिंग पर निर्भर रहना पड़ता। अब बताइए, ये जो वर्तमान डेमोक्रेसी है, ये वर्तमान व्यवस्था है, इसके लिए कितनी बड़ी विडंबना है, और ये कितना करारा थप्पड़ भी वर्तमान जो सत्ता पक्ष है उस पर अपने मनमाफिक विषय बढ़ नहीं पा रहे। और उतनी छोटी बच्ची ये अपने पिता के दुख और दर्द को समझने के लिए मजबूर हो जाती है, तो इससे बड़ी बात, मतलब इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती। और देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे विधायक चुन लीजिए तो मैं रात को दिन कर दूंगा, दिन को रात कर दूंगा, मैं नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं। लेकिन हाँ, ये बात है कि जो बेसिक समस्याएं हैं, जब तक हम इनके बीच में नहीं आएंगे हम नहीं सुनाएंगे। एक चीज और मैं आपको करवाता हूँ। अच्छा, जितने आदमी छियै सबके छठ माय के क्रिया है, झूठ कोई नहीं बोलबे, ठीक है? ई बोलू जे केकरा कौन पिछला इलेक्शन के बाद विधायक जी अला हन, हाथ उठा, झूठ नहीं बोला, रोइया नहीं जा रहे, छठी माई की क्रिया है नहीं। बताइए कि जब आए ही नहीं है, अब बताइए, आप लोग पहचानते हैं विधायक जी को? चेहरा देखे हैं? 15 साल से विधायक हैं आपके, देखे नहीं है? चेहरा नहीं बोल रहे हैं। हम आते हैं, हम सुनिए मेरे, अब हम आपको सुनिए मेरे, अब हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए विधायक, सुनो
विधायक जो है इसको घर नहीं दे सकते। हम बन जाएंगे तो सब समस्या दूर नहीं कर देंगे, लेकिन इनके बीच में आके इनकी जो समस्या है, ये समस्या तो हम उठा सकते हैं बिल्कुल कि भाई बरबट्टा गांव में अमुक नंबर वार्ड में अमुक टोला में पानी की समस्या है, हम कह सकते हैं अमुक वार्ड में स्वास्थ्य की समस्या है, बिल्कुल अमुक वार्ड में, ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब हमारा नेतृत्व जब हमसे इतना दूर हो जाए तो सोचने की जरूरत है। मैं इस बात को आपको कह रहा हूं कि इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, इस बात पर फोकस करने की कुमार जरूरत है। चौधरी जी बोलते हैं हमने सबसे अधिक काम किया अपने विधानसभा क्षेत्र में। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये हैं, ये महिलाएं कम झूठ बोलती हैं, झूठ नहीं बोलेंगी। हमसे इनका कोई परिचय नहीं है, आज पहली बार हम आए हैं, हमसे इनका कोई परिचय नहीं है। आप यहाँ बताइए कि विधायक कोटा से यहाँ कौन सा काम हुआ है? अच्छा ये बोलू, हाँ बोलू, विधायक जी यहाँ कौन काम कैला है? कोई काम नहीं। बताइए, सालाना उनको 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया मिलता है। अब 4-5 करोड़ रुपया में 15 साल में आप कर दीजिए तो 15 इंटू 5 कर दीजिए, 15-5 75 करोड़, 60 करोड़ रख लीजिए, 50 करोड़ रख लीजिए। 50 करोड़ में यहाँ इस वार्ड का, इस गांव का अगर हिस्सा 5 लाख ही हुआ या 2 लाख ही हुआ तो 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया अभी तक खर्च नहीं हुआ। वो तो मंत्री भी हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, देखिए मंत्री यहाँ संतुष्ट मत जाइए, बेसिक वो विधायक है। एक विधायक रहते हुए वो क्या कर सकते थे, इस बात पर आइए। उनके औरा पर मत जाइए कि वो मंत्री है, संतरी है, या कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ इस बात पे आइए कि एक साधारण विधायक है, और विधायक फंड का जो पैसा है वो भी ऐसा नहीं है कि एक भी महिलाएं झूठ नहीं बोल रही हैं, और जो समस्या है आपके सामने है तो वो एक जगह की समस्या, ये नहीं कि बरबट्टा पंचायत की समस्या। एक और है यहाँ पे कि बहुत दिनों से विपक्ष यहाँ नहीं जीतती है। सामने में जो कैंडिडेट है काफी मजबूत है, इस नेक्सस को कैसे खत्म करेंगे? मैं बता देता हूँ, विपक्ष जो है वो भी टिकट बाहरी लोगों को देता है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आरजेडी लगातार लड़वा रही है यहाँ से। विपक्ष जो है बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाती है, कभी स्थानीय लोगों को विपक्ष ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। अगर स्थानीय लोगों, जरूरी नहीं कि मैं ही योग्य उम्मीदवार हूँ। सरायरंजन की महान धरती समाजवाद की धरती है, यहाँ आपको हर जगह योग्य लोग मिल जाएंगे। तो किसी अन्य योग्य लोगों को ही वो कभी कोशिश यहाँ नहीं की है, अगर कोशिश करती तो ये स्थिति कम से कम नहीं होती। आरजेडी का टिकट है, पिछली बार आरजेडी ने टिकट से यहाँ चुनाव लड़वाया था, तो आप वीआईपी में शामिल हुए हैं। लगता है कि वीआईपी को ये टिकट आरजेडी ट्रांसफर करेगी? हम महागठबंधन के अंग हैं, और जिस तरह से आप पायलट होता है या बस का ड्राइवर होता है, बस में बैठने वाले जितने लोग होते हैं अपना विवेक उस पर सौंप देते हैं, तो मैंने अपने नेता पर सौंप दिया है। अब जिधर उनको गाड़ी ड्राइव करना है वो कराएंगे, ये फैसला करने का अधिकार मेरा नहीं है। मेरा जो अधिकार है वो मैं कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों को समझ रहा हूँ, लोगों से सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ। कितने दिन से आप तैयारी में हैं, यात्रा कर रहे हैं? मैं यात्रा तो करीब 2 महीने पहले मेरा खत्म हुआ है, लेकिन मैं सघन रूप से पिछले 8-10 महीने से लगा हुआ हूँ, सघन रूप से लगा हुआ हूँ। मैं विभिन्न मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ, कि समस्या को साझा कर रहा हूँ। हालात तो ये है कि जब हमने समस्या उठाना शुरू किया है तो पानी की समस्या दूर होने लगी है, कहीं कहीं समरसेबल करा है, लेकिन सही जगह का चयन नहीं किया जा रहा है। जैसे बताया इन्होंने कि हाइट पर देना चाहिए, वो नीचे ग्राउंड पर दिया जा रहा है, तो इस तरह की समस्याएं हैं। लेकिन जैसे नदी की बात हमने उठाई तो नदी का समाधान शुरू हो गया। हाँ, तो इस तरह की कई समस्याएं हैं जो हम उठा रहे हैं, तो समस्या का समाधान हो रहा है। जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अभी हूँ, आप देख लीजिएगा 10 से 12 दिन के अंदर में यहाँ की समस्याएं दूर होना शुरू हो जाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो ये है नेताजी और पटना शिफ्ट हो जाते हैं, आते नहीं क्षेत्र में, आप भी जीतिएगा तो फिर आप भी शिफ्ट हो जाइएगा। आपका कहना सही, आपका कहना सही है, लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि इस घर का व्यक्ति, इस घर में रहने वाला व्यक्ति नेता बन जाता है, या एसपी बन जाता है, या बीडीओ बन जाता है, ये अपना घर पटना, दिल्ली, कलकत्ता कहीं रख लेगा, लेकिन छठ में भी कम से कम जरूर आएगा, या माँ बाप बीमार होगा वो देखने के लिए जरूर आएगा। लेकिन जिसका घर यहाँ नहीं है वो कैसे आएगा? तो मेरा तो घर सरायरंजन है, मैं कहीं भी जाऊंगा तो एक बार न एक बार सरायरंजन आना ही होगा। लेकिन जिसका घर सरायरंजन नहीं है वो तो नहीं आएगा सरायरंजन। स्थानीय मुद्दा रहेगा चुनाव में? है मुद्दा है। अब आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे बिहार में एक सरायरंजन के आदमी का नाम बता दीजिए जो कहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ता हो या विधानसभा का चुनाव लड़ता हो। कहीं नहीं। अब बताइए पूरे बिहार में। लेकिन सरायरंजन चारागाह बन गया है कि बाहरी लोग आए और यहाँ से चारा चर के यहाँ से चले जाए। इस बार सरायरंजन का बेटा, बिल्कुल, देखिए हम, ये मेरा कर्म है, ये मैं अपना कर्म कर रहा हूँ।
क्या होगा नहीं होगा ये वोटरों के हाथ में, वो मेरे हाथ में नहीं है। मुझे जो लगता है मैं इनके साथ साझा करता हूँ, इनकी बात को सुनता हूँ और नोट कर रहे हैं प्रॉब्लम सब। बिल्कुल सब हो रहा है और जो चुनावी घोषणा पत्र होगा उसमें सब कुछ आएगा। तो ये चीज जो है, चुनाव के बाद फिर मिलेंगे आपसे यदि विधायक बनते सुनिए हैं। मैं बता दूं, मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं, मैं कलेजा फाड़ के दिखा दूंगा। जो 5 अंगुलियां हैं सब बराबर नहीं है, तो मैं तो कहूंगा ही लोगों को। लोग अगर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इस बात का कोई दुख नहीं है। आपको जिस पर भरोसा हो रहा है उसी को चयन कीजिए, लेकिन याद रखिए कि उस सराय रंजन का होना चाहिए। बाहरी पर भरोसा मत कीजिएगा और जरूरी नहीं है कि हम ही पर भरोसा कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन जिस पर भरोसा कीजिए, आप आसपास के लोगों पर भरोसा कीजिए कि कल को अगर कहीं भागता है तो आप उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन आप इतने बाहरी लोगों पर भरोसा कीजिएगा तो आप उसको नहीं पकड़ पाइए। कुछ महिलाओं से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं उसको एड्रेस करेंगे। क्या नाम होगी आपका दीदी? क्या नाम होगी आपका? संगीता कुमार। यहाँ मंत्री जी जो हैं विधायक विजय कुमार चौधरी जी, वो नहीं आते हैं? कभी नहीं आते। कोई काम हो उनसे, कोई काम पड़ जाए तो करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, कोई काम नहीं करते। हम लोग तो पहचानते नहीं। 15 साल से विधायक है, जान नहीं रहे आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं पहचानते। इस बार क्या करिएगा, वोट करिएगा उनको? देखा जाएगा वोट के समय, अभी कैसे बोल सकते। गुस्से में हैं आप लोग? नहीं जी, ऐसा कोई बात मीटिंग कर लिए हैं? क्या नहीं पहचानते आप लोग? झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? ना नहीं पहचानते हो। नहीं विजय कुमार चौधरी जी को नहीं पहचानते हैं? नहीं मंत्री है, चिन्ह नहीं है ना, नहीं पहचानते हैं तो जवान आदमी पहचानेंगे ना हमें देखबे नहीं केलिए कहाँ चौधरी जी छथिन आ नहीं छथिन, कोई सुनवा नहीं। कभी विपत्ति पड़ता है, दुख होता है तो नहीं पहुँचते हैं? नहीं नहीं नहीं, लड़की से जो पढ़ता है स्कूल में उसको तो पैसा आ ही नहीं रहा है स्कूल के। वो लड़की से तो 15 साल 16 साल का लड़की है, उसको पैसा तो आएगा। मतलब आपके विधायक जी आपके सुख दुख में नहीं आते हैं, ये सवाल है? नहीं नहीं। नहीं, इस बार क्या सोचे हैं आप लोग? कुछ हाँ? नहीं करता है। वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, हाँ? नहीं देंगे। बताइए, विजय कुमार सिन्हा जी जो यहाँ से 3 बार से विधायक हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे, जल संसाधन मंत्री हैं, और उनके क्षेत्र की ये महिलाएं हैं। और इन लोग का स्पष्ट कहना है कि चौधरी जी यहाँ आते ही नहीं हैं, हमने देखा ही नहीं, पहचानते ही नहीं है। बताइए, नीतीश कुमार के खासम खास हैं और उनके साथ घूमते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के लोग, उनके क्षेत्र के लोग उनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ये स्थिति है इस बार। हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया? इधर आइए। क्या विजय चौधरी यार, क्या बोले? क्या नाम हो गया? क्या नाम होगी आपका? राम बाबू राय। यही के हैं? हाँ, यही का। विजय कुमार चौधरी जी को जानते हैं? हम लोग कभी नहीं देखे हैं। अरे आपके विधायक हैं, मंत्री नहीं देखे हैं ना, हम लोग देखबे नहीं किए हैं उसको। कोई समस्या हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं वो? जाते हैं, इनको ये विकलांग वाला केस है, पटना हाई कोर्ट में गया हुआ है। इसी प्रचार के लिए वो छत पर आए थे। वो बोले कि मेरे घर पे आप पर भी हो जाएगा, केस किए हुए हैं रेफरेंस पर। वहाँ जाने के लिए, वो बैठने के लिए नहीं बोला, बैठने के लिए नहीं बोला, पर भी तो हटाइए। विजय कुमार हाँ, अपने जनता को बैठने के लिए नहीं बोला? नहीं बोला। 11 साल से केस लड़ रहे हैं इनका, 11 साल से एक्सीडेंटल केस 11 साल से लड़ रहे हैं। तो इस बार क्या सोचे हैं? उसको वोट हम लोग नहीं देंगे, स्पष्ट? हाँ नहीं देंगे, किसी कीमत पे नहीं? नहीं किसी एक कीमत बार माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, किसी कीमत पर नहीं देंगे। आप इनको पहले पोजीशन देखिए, आप इधर ये देख रहे हैं। हाँ। कटा हुआ यही केस है। और दरवाजा पर बुला करके बैठने के लिए वो नहीं बोला, बैठने के लिए नहीं बोला, जो बैठिए चाय पी लीजिए। बातचीत तो बहुत मीठा मीठा करते हैं। कौन? विजय कुमार चौधरी और जी करता है वो अपने लिए करते हैं ना, जनता के जनता के लिए नहीं करते हैं, जनता के लिए नहीं करते हैं। अभी वो श्रम से बोल उठे, हाली हाली वहाँ पर गरवा दिए हैं, अभी तक न उसका पाइप जुड़ाया है, न कुछ जुड़ाया। महीना दिन हो गया श्रम से बोल का। यहाँ पर हुआ था नापी जोखी, यहाँ पर कराएगा। क्या बोल रहे हैं भैया? नापी जोखी समरसेबुल का यहाँ हुआ था, तो फिर यहाँ से उठ के वहाँ क्यों गया? क्यों गया बताइए आप? विजय चौधरी का नेता है तब न वहाँ अपना दूरा पर ले गया। मतलब यहाँ नापी हो गया। हाँ। समरसेबल का कराएगा। हाँ। फिर विजय कुमार चौधरी जी का जो खास आदमी है उसके दरवाजे पे जाके बन गया। ये कह रहे हैं आप? हाँ, ये कह रहे हैं। मुखिया भी यहाँ नापी ले लिया जमीन को। अच्छा। हाँ, तो यहाँ नहीं घर बना था क्यों नापी लिया? मुँह देख के काम करते हैं। हाँ, मुँह देख के काम करते हैं। कौन अपना है कौन पराया है? हाँ, तो हम लोग पराया तो हम काहे चिनेंगे उनको? हाँ, देखिए, ये दर्द है और ये शिकायतें रही है कि अपने खास लोगों के दरवाजे पे काम होता है। तो आपने पूरे वीडियो को देखा है, पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, किनको वोट करिएगा इस बार? तेजस्वी मुख्यमंत्री या नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार से क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत यही है समरसेबुल के लेकर, यहाँ से कहा गया वहाँ उठ के। उनके मंत्री नेता है तब न ले गए।
करे तो कहीं नहीं करे तेरे यहाँ नहीं करे तो कहीं नहीं करे समेट के हुआ जहाँ सारंजन के बलोक करे न हुए रखा जे तेरे फिर हुआ ऐठा सूट के अलग किए करे यहाँ मुखिया नापी किए लोग सरपंच नापी किए लोग। चलिए तो पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, सरारंजन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।